हेलो बच्चों, आज अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 12.3 के क्वेश्चन नंबर 6 की। इस क्वेश्चन में इसने अपने को बताया है कि एक कोई सर्कल है जिसकी रेडियस 32 सेंटीमीटर है और अपने को ये जो शेडेड रीजन है या ये जो छायांकित भाग है इसका एरिया फाइंड करना है और ट्राइएंगल का ये जो है एरिया इसको अपने को लेस करना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि अपने को इसने कहा है कि ये जो है इसकी रेडियस कितनी है, यहाँ से यहाँ मान सकते हो ये रेडियस है 32 सेंटीमीटर। ओके, अब इसने आर की वैल्यू अपने को दे दी 32 सेंटीमीटर और शेडेड रीजन का एरिया पूछ लिया। अब इसके लिए सबसे पहले अपने को इस सर्कल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। सर्कल का एरिया फाइंड करना है अपने को, तो फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वेयर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 32 इंटू 32। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 इंटू 32 इंटू 32 मल्टीप्लाई करने के बाद में आएगा 22,528/7 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये अपने को इसकी वैल्यू मिलेगी। ये किसका एरिया आ चुका है, इस सर्कल का एरिया। ये अपने को फर्स्ट आंसर मिल चुका है 22,528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस सर्कल का एरिया आ चुका है। अब अपने को शेडेड रीजन का एरिया पता करना है। ये जो छायांकित भाग है इसका एरिया अगर पता करना है तो अपने को इस ट्राइएंगल का एरिया लेस करना पड़ेगा। चलो अब अपन इस ट्राइएंगल का एरिया पता करते हैं। जैसा कि इसने अपने को ट्राइएंगल के बारे में कुछ नहीं बताया, इसने सिर्फ इतना कहा है कि ये इक्विलैटरल ट्राइएंगल है। अब इक्विलैटरल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, और इक्विलैटरल के लिए अपन मानते हैं थीटा कितना होता है 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्राइएंगल के लिए थीटा होगा 60 डिग्री। ठीक है, अगर आपको आगे कहीं साइन 60 की वैल्यू भी अगर काम आएगी तो उसकी वैल्यू लिख लेते हैं √3/2। ये अपने को थोड़ा सा एक्स्ट्रा याद रख लेना है। इक्विलैटरल ट्राइएंगल का थीटा कितना होता है 60 डिग्री, और अगर साइन 60 की वैल्यू है √3/2। ठीक है, अब अपन इस ट्राइएंगल का एरिया पता करेंगे। इसके एरिया के लिए अपने को एक आर्म यानी कोई एक भुजा के लंबाई का पता होना चाहिए कि इसकी भुजा कितनी है। भुजा के बारे में अभी इसने कुछ अपने को नहीं दिया। इसने ओनली फॉर अपने को इस सर्कल का रेडियस बताया है जो 32 सेंटीमीटर है। तो ये जो ए से लेकर ओ तक अगर 32 है तो ये जो आगे बचा हुआ है ओ से लेकर यहाँ तक, तो ये 32 है तो ये भी कितना होगा 32 होगा कंप्लीट। यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये भी 32। अगर दो पार्ट ये अगर इक्वल पार्ट है तो दोनों को अगर करें तो ये 16 होगा, ये भी 16 होगा। अब अपने को इसकी हाइट मिल चुकी है ए से डी तक की, ये डी पार्ट है डी। ठीक है, ए से डी तक की अपने को हाइट मिल चुकी है। कितनी है, ए से डी की हाइट क्या होगी AO प्लस OD। AO लिखेंगे AO प्लस OD। AD इज इक्वल टू AO की कितनी है, AO की 32 सेंटीमीटर प्लस OD की कितनी है 16 सेंटीमीटर। तो AD इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। अपने को अभी इसकी हाइट मिल चुकी है, इस ट्राइएंगल की हाइट मिल चुकी है। अब अगर अपने को इसका बेस भी मिल जाए तो अपन इसका ये जो हाइपोटेनियस है या ए से बी तक की जो लेंथ है इसको पता कर लेंगे। अब इसकी अपने को अभी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन एक नॉर्मली मान सकते हैं कि ए से बी की कितनी है हाफ है, इससे आधी है ये। तो चलो इसको पाइथागोरस थ्योरम से पता कर दें। ए बी का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू ए डी का स्क्वेयर, ए डी का होल स्क्वेयर प्लस बी डी। ये बी डी अपने को पता करना है, तो बी डी क्या होगी पता है, ए बी का हाफ होगी। जो ए बी है इसका हाफ हो जाएगी, तो इसका हाफ ए बी बाई 2 लिख सकता हूँ मैं इसको, ए बी बाई 2 का होल स्क्वेयर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ए से बी की अगर मुझे ये अपने को हाइपोटेनस पता करनी है तो अपन इसमें देखेंगे ए डी, यहाँ से यहाँ की अपने पास ए डी हो गई, ए डी के अंदर कौन आया, ए ओ और ओ डी दोनों, और इसकी है 48 तो यहाँ 48 लिख लेंगे। लेकिन इसकी अपने पास कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अपने पास अभी कोई वैल्यू नहीं है, तो इस वैल्यू को अपन यानी ये ए बी का हाफ हो जाएगी। इसकी आधी तो ये है, क्योंकि जितनी ये है उतनी ये उतना ही ये, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसलिए अपन ए बी बाई 2 लिख दिया इसका होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं, जैसे ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी की वैल्यू कितनी है 48 सेंटीमीटर, 48 का होल स्क्वायर प्लस ए बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये सेम ऐसा कैसा लिख देंगे, ए बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद में सोल्व करते हैं कि ए बी सेम है तो उसको इस तरफ ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर। अगर वो इस तरफ आएगा, इस तरफ आने का मतलब है ये माइनस में होगा, तो माइनस ए बी बाई 2, या इसको चलो एक बार ऐसा कैसा लिख लेते हैं, ए बी बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या बच गया इक्वल के बाद में 48 का होल स्क्वायर, ये अभी अपने पास बचा है। इसको और सोल्व कर लेते हैं कि जैसे इसके स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, तो ये क्या रहेगा, ए बी का स्क्वायर माइनस ये क्या है, ए बी का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू ये क्या है 48 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको और सोल्व करना है तो अपॉन में इसको 1 ले लेंगे और ये एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 4, इसका एलसीएम आ चुका है 4 अपॉन, ये देखा जाए तो 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम, और 4 को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ए बी स्क्वेयर माइनस 4 को इससे कट करेंगे तो 1, और 1 को ए बी से करेंगे तो ए बी का स्क्वेयर इक्वल ये क्या है 48 का होल स्क्वेयर। ठीक है, अब अपन इसको सोल्व करते हैं। 4ab स्क्वेयर में से ab को लेस करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ अपन, इसमें से किसको लेस करेंगे 4ab स्क्वेयर में से ab स्क्वेयर को लेस करेंगे तो क्या बचेगा, अपने पास बचेगा 3ab स्क्वेयर अपॉन 4, ये बचेगा अपने पास। ठीक है, आगे इक्वल कितना है 48 का होल स्क्वायर। ओके, अब अपन इसके स्क्वायर को रिमूव करते हैं, तो किसी एक का स्क्वायर रिमूव नहीं होगा, रिमूव होगा सभी का। जैसे कि भाई ये ए बी का स्क्वायर रिमूव करेंगे, इधर से 48 का करेंगे तो इस पे भी लगेगा, इस पे रूट लग जाएगा फिर, और इस पे रूट, तो स्क्वायर अगर रिमूव करते हैं तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, इसका अपन रिमूव करेंगे तो √3 आएगा यहाँ पे, ए बी का रिमूव होने के बाद में बच जाएगा इंटू ए बी अपॉन, अगर इसका अगर रिमूव होगा तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 यानी 4 होता है, तो इसके ऊपर रूट लगेगा तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से स्क्वायर रिमूव होगा तो ये 48, यानी सभी के ऊपर से स्क्वायर को रिमूव किया तो √3 × AB/2 इज इक्वल टू 48, ये वैल्यू अभी अपने को मिली है। इसको जरा और सोल्व कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ अपॉन में 1 लिख लेते हैं और ये क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लाई में ये 2 है तो 2 तो इस तरफ चला जाएगा 48 की तरफ, इस तरफ चला जाएगा, और ये जो √3 है ये इस स्क्वायर से इस तरफ आ जाएगा। ठीक, तो अपने पास क्या बचेगा AB, यहाँ पे बचेगा AB
इज इक्वल टू, ये √3 इसके नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 48 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 96, और √3 नीचे आएगा तो 1 इंटू √3। अगर एक से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डिजिट रहता है, यानी √3 ही रहेगा। अब इसको और भी अगर अपने को सोल्व करना है तो अपन कर सकते हैं, जैसा कि √3 है तो सेम डिजिट से अगर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया जाए तो अपने को सही आंसर मिलेगा। जैसे √3 है, इसको रिमूव करना है तो √3/√3। ओके, अब इसमें अपने पास बचेगा AB इज इक्वल टू, ऊपर क्या है 96 इंटू √3 अपॉन ये √3 और √3 ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे 3, यानी √3 किसी भी दो डिजिट को मिलाते हैं, जैसे √2 इंटू √2 दोनों मल्टीप्लाई में हैं तो उनका 2 बन जाएगा, √4 तो 4 बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ √3 क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। ओके, और अगर इसको 3 से कट करते हैं 96 को तो अपने पास AB की क्या वैल्यू आएगी 32 √3, और आगे ये क्या है लेंथ, यानी A से B की लेंथ, तो ये सेंटीमीटर। अपने पास ये वैल्यू आ चुकी है अभी तक इसकी लेंथ की। ओके, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर अपने पास इसकी लेंथ आ चुकी है, इतना बड़ा सॉल्यूशन देने के बाद में अभी अपने को इसकी लेंथ मिली है, अब अपन इससे इसका ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। ट्राइंगल कौन सा ABC, यहाँ निकाल लेते हैं ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऐसा लिख सकते हो, या त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC, ट्राइंगल ABC, इसका एरिया निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 r² sin थीटा, ठीक है, और थीटा इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो थीटा के लिए वैल्यू काम मिलेंगे 60 डिग्री, और यहाँ साइन थीटा साइन 60 हो जाएगा। वहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू अपने को ट्राइंगल के लिए क्या मिली है 32। गलत है बच्चों, ये काम में नहीं लेंगे अपन, इसके लिए काम में लेंगे इसकी भुजा AB। AB का क्या मुझे मिला है आंसर, AB का 32 √3 सेंटीमीटर मुझे इसकी ये भुजा मिली है। तो यहाँ मैं ये काम में लेऊंगा 32 √3, यहाँ R की जगह ये वैल्यू काम में ली जाएगी। ओके, ये भुजा की लंबाई साइन थीटा, थीटा की जगह काम में लेऊंगा कितना 60 डिग्री। ओके, अब जैसा कि मैं इसको और सोल्व कर देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 1/2 इंटू 32 √3 इंटू 32 √3 इंटू, यहाँ थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आएगी और साइन 60 होता है √3/2, तो यहाँ लिख दूंगा √3/2। ओके, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। जैसा कि इसको इससे कट करेंगे तो ये आएगा 16, इस 2 को 32 से तो 16, तो अपने पास जो फाइनली बचेगा वो क्या है, वो बचेगा 16 इंटू और ये जो √3 है, ये √3 और √3 क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या हुआ था ये 3, तो √3 कितना हो जाएगा 3 इंटू आगे क्या बच गया एक √3 है। अगर एक और √3 होता तो अपन 3 लिख लेते, लेकिन वो तो अकेला √3 है तो यहाँ लिख लेंगे √3। ठीक, अभी तक अपने पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब इसको ज़रा थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं कि जैसे 16 इंटू 3 इंटू √3, 16 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 256 होता है, 256 इंटू 3 इंटू √3, ये वैल्यू अभी अपने को मिली है। ठीक है, 256 इंटू 3 इंटू √3। अब 256 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 768 आएगा, 768
68 और ऊपर क्या है √3 ये मिला है। ये क्या है ट्राइएंगल का एरिया। तो मैं यहाँ लिखूंगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर 768 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मुझे अभी तक मिला है इस ट्राइएंगल का एरिया। सबसे पहले अपन ने सर्कल का एरिया डिसाइड कर लिया था जो ये रहा। इसके बाद में अपन ने ट्राइएंगल के उस एरिया को निकालने के लिए एक आर्म या एक भुजा ए से बी तक की जो थी उसको पता किया। उसको पता करने के लिए ये फंडा अप्लाई किया, इसलिए अपने पास एक भुजा की लंबाई ए बी = 32√3 सेंटीमीटर आई है। फिर उससे इस ट्राइएंगल का एरिया पता कर लिया। अब इस सर्कल में से वो ये जो एरिया है ट्राइएंगल का इसको अपन लेस कर देंगे तो अपने पास फाइनली आंसर आ जाएगा। इसमें से मैं लेस कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें से लिखेंगे तो अपने पास क्या आएगा शेडेड रीजन का एरिया। मैं यहाँ लिख देता हूँ शेडेड रीजन एरिया या द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ओके = किस में से लेस करूँगा ट्राइएंगल यानी सर्कल का एरिया क्या है 22,528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस अपने पास ट्राइएंगल का एरिया कितना आया 768√3 768√3 ये एरिया अपने पास आया है। तो इसको ब्रैकेट में लगा देता हूं और लिख दूंगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने पास फाइनली ये एरिया मिला है ओके और ये इसका फाइनल आंसर है। शेडेड रीजन ऑफ एरिया या छायांकित भाग का क्षेत्रफल मैं यहाँ लिख देता हूँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल या द एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना मिला शेडेड रीजन का एरिया 22,528/7 माइनस 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना फाइनली आंसर है ओके। अब इस आंसर को पता करने के लिए अपन ने ये फंडे अप्लाई किए। एक बार फिर से बता देता हूँ कि कोई एक सर्कल है उसके बीच में एक ट्राइएंगल बना हुआ है। ये जो ट्राइएंगल है इस ट्राइएंगल के एरिया को लेस करना है सर्कल में से। काम तो छोटा सा है, सर्कल का एरिया तो सबसे पहले निकल गया था क्योंकि 32 अपने को इसकी रेडियस गिवन थी क्वेश्चन में ठीक। लेकिन अपने पास ट्राइएंगल का एरिया नहीं था। ट्राइएंगल का एरिया फाइंड करने के लिए अपने को एक आर्म एक ए बी की जो भुजा थी जो लंबाई थी वो चाहिए थी। वो यहाँ पे आके अपने को फाइनली फाइंड हो पाई। इस भुजा की लंबाई के लिए या इस आर्म की लेंथ के लिए अपने को इतना काम करना पड़ा। फिर उसके बाद में अपन ने ट्राइएंगल का एरिया फाइंड कर लिया जो यहाँ से है ट्राइएंगल ABC 1/2r² sin थीटा। थीटा की वैल्यू ऑलरेडी अपने को पता है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइएंगल है या समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें थीटा 60 साइन 60 की वैल्यू √3/2 आएगी जो अपन ने यहाँ लिखी। और यहाँ पे ध्यान देना है स्पेशल r²। यहाँ r की वैल्यू आप 32 मत ले लेना क्योंकि ये एक सर्कल की रेडियस है और अपने को यहाँ पे लेने क्या है ये जो ट्राइएंगल है उसकी आर्म या उसकी भुजा की लंबाई लेनी है जो अपन ने फाइंड किया 32√3 सेंटीमीटर। बहुत सारे बच्चे ऐसी जगह गलती करते हैं और वो उसी को इसको रेडियस मान करके डायरेक्ट वो वैल्यू रख देते हैं, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर आपको जो इसका ट्राइंगल का एरिया मिलेगा 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने को इसका एरिया मिल गया। अब इस एरिया को अपने को यहाँ लेस करना है। ये जो 22,528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो सर्कल का एरिया है इसमें से लेस कर दिया 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर को। लेस करने के बाद में ये अब यहाँ तक और भी आगे सोल्व करना चाहो कर सकते हो, लेकिन 10th क्लास के बच्चे बोर्ड में इतना भी सोल्व कर देंगे तो भी वो सही माना जाएगा, आपका कोई नंबर नहीं कटेगा ओके।
और इसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो उसको बड़े ध्यान से सोल्व करना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। आपको इसी तरीके से ज़्यादा वीडियो लेक्चर जल्दी से जल्दी तैयार करके दिए जाएंगे ताकि आप बोर्ड में बेहतर नंबर बना सको, आपकी मैथमेटिक्स के हर एक क्वेश्चन को इजीवम सोल्व कर सको। ओके, धन्यवाद।